देखिए जैक बोर्ड क्लास 10th का साइंस का मॉडल पेपर सेट 1 का सॉल्यूशन हम लोग जो कर रहे थे उसका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 50 सेंटीमीटर देन इट्स फोकल लेंथ विल बी। आप लोग हम पढ़ाए थे कि आपका स्फेरिकल मिरर चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, मतलब या तो आपका अवतल दर्पण हो या तो आपका उत्तल दर्पण हो, दोनों ही केस में जो आपका मान लीजिए कोई आपका कनकेव मिरर है, ठीक है, और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये उसका पोल है मतलब ध्रुव है, ये उसका मान लीजिए वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये उसका मान लीजिए फोकस है कैपिटल एफ। अब लोग को पढ़ाए थे कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का दूरी मतलब ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच का दूरी जो होगा उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या, और पोल से फोकस के बीच का जो दूरी होगा मतलब ध्रुव से फोकस के बीच का जो दूरी होगा उसको बोलेंगे फोकल लेंथ मतलब फोकस दूरी स्मॉल एफ। और आपको हम रिलेशन भी समझाए थे कि कैपिटल आर जो होता है वो आपका 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल एफ आपका होता है। क्वेश्चन में दिया है कि आपके पास कोई स्फेरिकल मिरर है मतलब कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है, और उसका क्या दिया है, उसका जो स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है वो दिया है कितना 50 सेंटीमीटर, मतलब कैपिटल आर का वैल्यू दिया 50 सेंटीमीटर, तो यहां रख दीजिए दिस इज 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ स्मॉल एफ। आपको स्मॉल एफ चाहिए होगा, इस 2 को नीचे कीजिए, देयरफॉर 50 सेंटीमीटर होल डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू स्मॉल एफ। काटिए इसको, 2 1 के 2, 2 25 से 50, ठीक है, तो देयरफॉर स्मॉल एफ कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। नीचे लिखिए देयरफॉर फोकस दूरी मतलब फोकल लेंथ मतलब स्मॉल एफ बराबर कितना 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। सिंपल सा बात है कि जो किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का दुगना होता है। ठीक है, इस रिलेशन को याद रखिएगा। अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहेगा तो आप आराम से फोकल लेंथ निकाल लीजिएगा, और अगर आपको फोकल लेंथ मतलब फोकस दूरी दिया रहेगा तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या भी आराम से निकाल लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। एक चीज इसमें याद रखिएगा कि अगर आपको बोल दिया है कि आपका कनकेव मिरर है कि कन्वेक्स मिरर है, ऐसा कुछ बोल दिया है, तो अगर आपका कनकेव मिरर होगा मतलब अगर आपका अवतल दर्पण होगा, अगर आपका अवतल दर्पण होगा मतलब कनकेव मिरर होगा, तो इस चीज को याद रखिएगा, कनकेव मिरर के केस में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर लीजिएगा क्योंकि वो बाएं साइड में होगा और हमेशा रे ऑफ लाइट तो लेफ्ट से राइट ही आपको लेना है, तो कनकेव मतलब अवतल दर्पण के केस में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखिएगा उसको आप नेगेटिव साइन के साथ लिखिएगा, और जो उसका फोकल लेंथ होगा वो भी आपका नेगेटिव साइन के साथ ही लिखना होगा। क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ मतलब वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी कनकेव मिरर के केस में अवतल दर्पण के केस में क्या होगा बाएं साइड होगा, इसलिए वो नेगेटिव में लिखा जाता है। और वही अगर आपका कन्वेक्स मिरर होगा मतलब अगर आप उत्तल दर्पण का बात कीजिएगा मतलब कन्वेक्स मिरर का बात कीजिएगा तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा कैपिटल आर उसको भी पॉजिटिव साइन के साथ लिखिएगा, और जो उसका फोकल लेंथ होगा फोकस दूरी होगा स्मॉल एफ उसको भी क्या कीजिएगा पॉजिटिव साइन के साथ लिखिएगा, क्योंकि दोनों ही आपका कैपिटल आर और कैपिटल एफ दोनों ही कन्वेक्स मिरर में राइट साइड होगा, और जो राइट साइड होगा उसको हम लोग पॉजिटिव से लिखते हैं। इसको हम आपको समझाए थे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जब आपको पढ़ाए थे, ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा बोला नहीं है इस क्वेश्चन में, इसमें केवल बोला आपका गोलीय दर्पण मतलब स्फेरिकल मिरर बोला है, तो हम नहीं जानते हैं क्या स्फेरिकल मिरर है, कनकेव है कि कन्वेक्स है, इसलिए ऑप्शन में भी देखिए कहीं पर भी नेगेटिव आपका नहीं दिया है, इसलिए हम 25 सेंटीमीटर निकाले, यही आपका सही आंसर हो गया। अगर यही बोला रहता कि अवतल दर्पण है मतलब कनकेव मिरर है तो आंसर होता -25 सेंटीमीटर, और अगर यही बोला रहता कि उत्तल दर्पण है मतलब कन्वेक्स मिरर है तो इसी का आंसर होता क्या +25 सेंटीमीटर। ऐसा कुछ बोला नहीं है, इसमें भी कोई नेगेटिव ऑप्शन आपका नहीं दिया है, तो सही आंसर क्या होगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको जल्दी से बना लीजिए।